आलम मरकज़े अनवार ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी चश्मे खूफ़शा से उम्र भर टपका लहू, जिसकी चश्मे खूफ़शा से उम्र भर टपका लहू, वो गमो आलम का शाहकार ज़ैनुल आबिदीन, वो गमो आलम का शाहकार ज़ैनुल आबिदीन, महरे आलम मरकज़े अनवार ज़ैनुल आबिदीन। अर्श हक भी ठहरा गया, फर्श भी था सोगवार, अर्श हक भी ठहरा गया, फर्श भी था सोगवार, बन के कैदी जब चला बीमार ज़ैनुल आबिदीन, बन के कैदी जब चला बीमार ज़ैनुल आबिदीन, महरे आलम मरकज़े अनवार ज़ैनुल आबिदीन, नूर जाने हैदरे कर्रार ज़ैनुल आबिदीन। एक का नाम है अली औस्त, एक का नाम है अली असगर। अली अकबर का माना है बड़ा अली, अली औस्त का माना है दरमियाना अली, अली असगर का माना है छोटा अली। अब यहां से कोई छोटा ना समझे, हुसैन के घर का छोटा बच्चा भी वो बड़ों से बड़ा काम करने वाला है, वो बड़ों से बड़ा काम करने वाले लोग हैं। तो हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत पता चलती है कि अपने बाबे से कितना प्यार था, मौला अली से कितनी मोहब्बत थी कि अपने बेटों के नाम अली के अली 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 रखे हैं, बड़े अली, दरमियाने अली, फिर छोटे अली। ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ये हजरत अली अकबर से छोटे हैं और हजरत अली असगर से बड़े हैं, दरमियाने हैं। ये आपकी वालिदा मोहतरमा, उनका नामे नामी इसमें गरामी जनाब सैयदा शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप ईरान के बादशाह की बेटी हैं। जब हजरत सैयदना, बड़ी यहाँ तवज्जो के साथ आपने गुफ्तगू सुननी है आज, जब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा दिवम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से, जिनके साये से भी शैतान जो है वो मोहल्ला छोड़ के चला जाता है, वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरा खिलाफत है। आपके दौरा खिलाफत में ईरान फतह हुआ। तो जब ईरान फतह हुआ तो ये सैयदा शहरबानो माले गनीमत में मदीने पहुंची। तो जब सारा माल तकसीम कर दिया गया, तो जब गुलामों और लौंडियों की बारी आई तो उनमें ये हजरत सैयदा शहरबानो भी थी। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब देखा ना लोगों ने, तो लोगों ने कहा कि ये एक बादशाह की बेटी है, तो वक़्त का बादशाह तो हजरत उमर है, तो ये हो सकता है कि ये अपने बेटे के साथ इस बेटी का निकाह कर दें कि ये भी एक बादशाह की बेटी है। तो उमर का जो बेटा है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हो सकता है कि ये इनका निकाह करवा दे। लोगों के जहन में ये ख्याल था। तो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कहा ये बताओ
कि ये जो ईरान से बादशाह की बेटी मदीने आई है, अब इसका निकाह किसके साथ करें? तो लोगों ने कहा हुजूर ये एक बादशाह की बेटी है, तो आप बादशाह हैं वक़्त के, तो वक़्त के बादशाह के बेटे के साथ इसका निकाह कर दें, आप अपने बेटे के साथ इसका निकाह कर दें ताकि ये आपकी ही जो है वो जनाब अली बहू बन जाए। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत देखो, तो फरमाया नहीं, ना मैं बादशाह हूँ ना मेरा बेटा शहजादा है, ये ईरान की शहजादी है तो किसी शहजादे के निकाह में ही जाएगी, ये किसी शहजादे के निकाह में जाएगी। तो लोग कहने लगे हुजूर आपका बेटा भी तो शहजादा है आपका। कहा वो बाद में है, सबसे पहला जो शहजादा है इस वक्त के अंदर वो अली का बेटा हुसैन शहजादा है, वो अली का बेटा हुसैन शहजादा है। तो कहा जाओ फिर अली के बेटे को बुला कर लाओ, शहजादा वो है, हुसैन शहजादा है, तो उसी शहजादे के साथ इस शहजादी का निकाह करेंगे। तो हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत जनाब शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ पढ़ने वाली ज़ात हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अब जो सैयद, जो आले रसूल से प्यार करने वाला, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला, जो आले रसूल का हया करने वाला, आले रसूल के नाम पे अपना तन मन धन कुर्बान करने वाला, जो सैयद अपना सर झुकाने वाला होगा, वो उमर का हया लाजमी करेगा। क्यों? क्योंकि उमर पाक कोई मामूली हंसी नहीं, वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह खान कहलाते हैं। वो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन के निकाह खान हैं। तो आप भी देख लो, जो दौर चल रहा है, हम निकाह किसी दुश्मन से पढ़ाते हैं? बताइए, किसी दुश्मन से नहीं पढ़ाते। निकाह उससे पढ़ाते हैं जिसके पीछे हम नमाजें पढ़ते हों, निकाह उससे पढ़ाते हैं जिसके किरदार का, जिसके इखलाक का, जिसकी ज़िंदगी के बारे में हमें पता हो कि ये बंदा ठीक है। तो इमाम हुसैन ने जो निकाह हज़रत फारूक आज़म से पढ़ाया है, ये इस बात की दलील है कि हुसैन की नज़र में उमर कल भी आला थे, उमर आज भी आला हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज भी आला है। तो फिर जब निकाह हुआ तो ये बेटे पैदा हुए, कौन? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी ज़िंदगी पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये पैदा नहीं हुए थे, अभी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान भी नहीं हुए थे। एक दिन इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक को सरकार ने गोद में लिया हुआ है और हज़रत इमाम हुसैन की जानिब देख के फरमाने लगे, सरकार कहने लगे, मेरे सहाबा एक बात याद रखना, ये मेरा वो बेटा है जिस बेटे से एक बेटा और पैदा होगा और वो उसका मकाम ये होगा कि दुनिया के अंदर जितने आबिद हैं, दुनिया के अंदर जितने इबादत करने वाले हैं, वो हर एक इबादत करने वाले का सरदार कहलाएगा, हर एक का सरदार कहलाएगा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये लक़ब इसी वजह से है। आबिदीन जमा है आबिद की, और आबिद किसे कहते हैं? ये इबादत गुजारों को, अल्लाह की बारगाह में सजदे करने वालों को, नमाजें पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम क्या है? एक दिन और रात में आप 1000 नवाफिल अदा फरमाते हैं, 1000 नवाफिल अदा फरमाते हैं। कहा इससे हमारा वो बेटा पैदा होगा जो आबिदों का सरदार होगा, जो इबादत गुजारों का सरदार होगा। अच्छा, अब वक्त गुजरता गया, इमाम अली मुकाम से ये बेटे पैदा हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अभी आपका बचपन है, बचपन के अंदर ही आप एक मरतबा बीमार हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपके वालिद मोहतरम आपके पास है इमाम हुसैन, तो उन्होंने आके पूछा, बेटा बताओ कोई तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी कोई आरज़ू है, तुम्हारे दिल की कोई चाहत हो तो वो बताओ, हम पूरा करें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लफ्ज़ सुनिएगा, बच्चे हमारे घरों में भी हैं, बच्चे आपके घरों में भी होंगे, ज़रा कभी तकाबुल घर जाके करना कि हमारे बच्चे क्या जवाब देते हैं। और हुसैन के बेटे ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, हुजूर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात से परेशानी है कि जो मैं बीमार हुआ हूँ, इस बीमारी की वजह से मेरे कुछ सजदे अभी बाकी रह गए हैं, मेरे कुछ सजदे रह गए हैं। हम क्या करते हैं, नौजवानी की उम्र भी आ गई, हम नमाजें नहीं पढ़ते, बुढ़ापा आ गया, मस्जिद का दरवाज़ा तक हमने आज तक नहीं देखा है कि मस्जिद कैसी है कैसी नहीं है, हमें यही नहीं पता होता हमारी मस्जिद में इमामत करवाने वाला का नाम क्या है। तो बनते फिरते हम आशिक़ रसूल, बनते फिरते मुहिब्बान अहले बैत। अगर ये सबक याद करना है ना, तो अहबाब ज़ीवकार इबादत तो करनी पड़ेगी,
ये उनके घर का शेवा है जो बीमारी की हालत में बचपन में कहते हैं कि हुजूर मैं इस बात से परेशान हूँ कि मेरे कुछ सजदे रह गए हैं। अच्छा, अब थोड़ा से जवान हुए, अभी इतने भी जवान नहीं थे कि लोग जवान कहना शुरू करें आपको। जुल्फ़ें आपने रखी हुई हैं, इमामा सर पे बांधा हुआ है, सफ़ेद जुब्बा पहन के ना आप हज करने के लिए पैदल रवाना हो गए मदीने से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके ही ज़माना के एक आपके हम असर हैं, यानी आपके ज़माने में एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये ताबी हैं ये भी। तो आप भी सफ़र पे जा रहे थे, ये इब्राहीम साहब भी। तो इनकी उम्र ज़्यादा थी, इमाम साहब की उम्र अभी थोड़ी थी। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा सफ़र तो कर रहा है खाना काबा की जानिब, लेकिन इस बच्चे के पास ना तो कोई सफ़र का सामान है, ना कोई खाना पीना है, ना कोई पैसे नज़र आते, ना कोई सवारी है। ये ऐसे ही पैदल सफ़र कर रहा है। पूछूं तो सही किधर जा रहा है? तो पास है तो आकर पूछा, कहा हुजूर आप किधर जा रहे हैं? आप अभी छोटे हैं, आपकी उम्र इतनी नहीं है, तो अकेले किस तरफ सफ़र कर रहे हैं? तो कहा मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, रब के घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बैतुल्लाह शरीफ हाज़िर होने के लिए जा रहा हूँ। तो जब ये बात की ना तो उसने सवाल किया, उसने कहा हुजूर आपके पास तो कोई सामान नज़र नहीं आता, आपके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है, ना कोई ज़ादेरा है, ना कोई सवारी है आपके पास, तो ये सफ़र कैसे कर लेंगे? तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पाँव को ही मेरे लिए सवारी बनाया है, तो जब तक पाँव सलामत है तो इस पर हम सफ़र करते रहेंगे, इस पर हम सफ़र करते रहेंगे। हमारा हाल क्या हो गया है, ये लम्हा फिक्रिया है, पाँव अभी सलामत है हमारे, हम मस्जिद में नहीं जाते। उस वक्त से डरो जब ये पाँव हरकत करना छोड़ जाएंगे, उस वक्त से डरो। आपने बड़े लोग देखे होंगे जिनके पाँव कटे हुए हैं बेचारे, घर में खुद वॉशरूम तक नहीं जा सकते, मस्जिद तक तो कुछ दूर की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालिक ने हमें चलता फिरता बंदा बनाया है। तो यार बाकी काम जो चलते फिरते इन पाँव के साथ कर लेते हो, तो मस्जिद में भी चलते फिरते बंदे को आ जाना चाहिए। उसने फिर दूसरा सवाल किया, उसने कहा चलो हुजूर सवारी तो आपके कदम है, तो सफ़र में जब जाए ना तो साथ कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, कहीं भी भूख लग सकती है, कहीं प्यास लग सकती है, तो आपके पास तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हज़रत आप ये बताओ कि जब आप किसी के पास मेहमान जाएं तो आगे वाला बंदा खाने का इंतज़ाम करता है या आप खुद करके लेके जाते हो? तो उसने कहा नहीं जी हुजूर, आगे वाला मेज़बान जो होता है ना, मेहमान नवाजी वो करता है, खाने का इंतज़ाम वो करता है। तो कहा लो फिर बात ही पूरी हो गई, बात ख़त्म ही हो गई। कहा हम अल्लाह के मेहमान हैं, खाने का इंतज़ाम भी हमारा अल्लाह फरमा देगा, हमारे खाने का इंतज़ाम भी हमारा अल्लाह फरमा देगा। कौन कह रहा है? ये हुसैन का बेटा कह रहा है, जिसने 2 साल हज़रत अली की ज़िंदगी में गुजारे हैं, 7 साल इमाम हसन की ज़िंदगी में गुजारे हैं और 21 साल इमाम हुसैन के साए तले गुजारे हैं। अब बताओ जिसके 2 साल अली के साए के नीचे, 7 साल मौला हसन के नीचे और 21 साल इमाम हुसैन पाक के साए के नीचे गुजरे हुए हों, अल्लाह ही जानता फिर वो बच्चे की जो है वो ज़िंदगी का आलम क्या होगा, वो कितनी शानों का मालिक वो जो बच्चा है वो बनकर आए होंगे इस दुनिया में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब तवाफ़े खाना काबा करने के लिए जब तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं ना, तो उसने फिर अब आखिरी सवाल पूछा, तीसरा सवाल। उसने कहा अभी आप बालिग नहीं हैं, अभी आप नौजवान नहीं हैं, आप पर हज तो फ़र्ज भी नहीं है और आप अभी हज करने जा रहे हैं, अभी बैतुल्लाह का तवाफ़ करने जा रहे हैं। तो आपने फरमाया ये बताओ मौत का टाइम कोई मुकर्रर है? मौत कब आएगी? क्या बच्चों को मौत नहीं आती? क्या नौजवानों को मौत नहीं आती? उनका जी हुजूर बच्चों को भी मौत आती है। फरमाया मैंने यही सोचा कि जब बच्चों को भी मौत आती है, जवानों को भी मौत आती है, तो मुझे भी तो किसी टाइम आ सकती है ना, तो इससे पहले पहले मैं खुदा के घर का दीदार कर लूँ, मैं अल्लाह के घर का दीदार कर लूँ। ये लम्हा फिक्रिया हर उस बंदे के लिए जिसको नमाज की दावत दी जाए तो कहता है कि नहीं जी हाले जिंदगी पई है, चलो कल तो शुरू करांगे। भाई कल किसने देखी है? कल किसने देखी है? कभी खाने के वक्त भी कहो आज खाना नहीं खाना, कल खा लेंगे। प्यास लगी हुई हो तो कह दो आज पानी नहीं पीना, कल पी लेंगे। जब नए कपड़े लेने लगो तो कह दो आज नहीं लेने, कल ले लेंगे। नया जूता लेने लगो तो कह दो भाई आज नहीं लेना, कल को ले लेंगे। ये सारी ज़रूरियात आज पूरी कर रहे हो, नमाज की बारी आती है तो कहते हैं कल से कर लेंगे। लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए सोचने की बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी बालिग भी नहीं थे और हज करने के लिए जा रहे हैं इस नीयत से कि यार पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। और भाई चलो हज नहीं तो खुदारा मोहल्ले की मस्जिद में आ जाओ, पता नहीं ज़िंदगी की सांसें जो है ये किस मोड़ पे बेवफाई कर जाएं, किस मोड़ पे ये जो सांसों की गाड़ी चल रही है ये टूट जाए और रुक जाए।
और आपकी जनाब अली जो है वो बदन से रूह जुदा हो जाए और हम इस दुनिया फ़ानी से हमारा ऐलान हो रहा हो कि यार फलां बंदा आज दुनिया छोड़ के चला गया है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। तो इसलिए ये इमामों की ज़िंदगी पे मैंने ये अभी तकरीर शुरू करने से पहले मैंने अर्ज़ किया है कि बहुत लोग कम जानते हैं इनके बारे में। ये 12 इमाम जो हैं हमारे, इन पे बहुत कम गुफ्तगू होती है, कम लोग मुताला करते हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप हज़रात टाइम पे आएँ, मैं भी टाइम पे आऊँ और पूरी गुफ्तगू जो है शुरू से लेकर आखिर तक आप हर जुमे जो है एक एक इमाम की ज़िंदगी को समात फरमाएँ। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी है, ज़्यादा बातें ना याद कर सके तो कम अज़ कम एक बात इस तकरीर की याद करके ले जाना और जाके अपने बच्चों को सुनाना, जाके खुद अमल करो। अल्लाह आपके सदके मुझे भी अमल करने की मालिक तौफीक अता फरमाए। आइए आगे चलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। आप जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ करबला मौला तशरीफ़ लाए ना, तो जितने आपके घराने के लोग थे, आप हज़रात ने ये मुहर्रम की तकरीरों में सुना हुआ है कि वो सभी शहीद हो गए थे। उनमें से एक मर्द जो बाकी बचा था वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये अपनी पुप्पो जान के साथ सानिया ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब के साथ करबला मोहल्ला से ख़वातीन को लेकर, मस्तूरात को लेकर, और ख़ुद ये करबला से दमिश्क, दमिश्क से फिर शाम दरबार यजीद तक, फिर वहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा का आपने सफ़र फरमाया है। ये उन दिनों में बीमार थे आप। करबला मोहल्ला जिस दिन वाक़या हुई है ना, मुहर्रम के दिनों में आप बीमार थे, जिस वजह से आप मैदान जंग में लड़ाई करने के लिए इमाम हुसैन ने आपको इजाज़त नहीं दी थी। अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया आपको चंद बातें सुनानी है कि हम ऊँट पे सवारी करें ना कभी, तो आप भी जानते हैं कि अगर उस पर पलान ना रखा हो, उस पर सवारी के लिए वो जो गद्दी रखी होती है लकड़ की बनी हुई जिस पे बैठते हैं, अगर वो ना हो तो ऊँट पे बैठना मुश्किल हो जाता है। ऊँट पे बैठा नहीं जा सकता। करबला से लेकर शाम तक कई 100 किलोमीटर का सफ़र है जो इमाम ज़ादे को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बग़ैर पलान के ऊँट की कमर पे बिठा के सफ़र करवाया गया। इतनी तकलीफ़ दी गई। आप रोते रोते कभी दाईं जानब गिरते हैं ऊँट से, कभी बाईं जानब गिरते हैं। फिर ऊँट की पुष्ट पे बिठा के आपके नीचे से दोनों पाँव को बांध दिया गया कि कहीं अब ना गिर पड़े। हाथों को बांधा हुआ है और दरबार यजीद तक लेकर जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे तवज्जो के साथ जुमला सुनना है। हाथ बंदा कब किसी के बांधता है? जब आगे वाले से क्या हो, डर हो, आगे वाले से किसी किस्म का खौफ हो। आपको पता है कि आपका दुश्मन आप पे हमला करेगा, तो आप उसके क्या करेंगे? आपको मौका मिले तो हाथ बांध देंगे कि ये हमला ना कर पाए। और यजीदियों हया करो, कुछ तो शर्म कर लेते। तूने इमाम के हाथ बांध के बता दिया है कि तू तो अली के बच्चों से भी डरता रहा है। तू तो अली के बच्चों से भी डरता रहा है कि हाथ बांध के लेके जा रहा है। हाथ छोड़ के ला, तुझे पता चले इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते किसे हैं, इमाम किसे कहते हैं। बहरहाल ये चलते चलते जब आपने सारा सफ़र किया, ये इंशाल्लाह जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा ना, तो फिर तवील के साथ वाक़या करबला में आपको सुना देंगे सारी गुफ्तगू। आप अगर सुनानी शुरू की तो टाइम सारा इधर ही निकल जाएगा। मदीना शरीफ आप तशरीफ़ लाए तो सारी ज़िंदगी करबला मौला के बाद जितने साल आप जिंदा रहे, आप मदीना शरीफ से दूर थोड़ा सा फासले पर ही आपने छोटा सा अपना मकान बनाया। ये जो उम्रा और किसी ने हज का आप में से शर्फ हासिल किया हो ना, किसी ने वहाँ ज़ियारत की हुई हो, तो शायद ऐसा हो सकता है उनमें से किसी बंदे ने वो मकान देखा हो। वो मकान अब भी है मदीना पाक में, मदीने से थोड़ा सा दूर वो मकान अब भी है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहा करते थे। किसी ने पूछा हुजूर मदीने में जाते क्यों नहीं है, तो आप रोकर फरमाने लगे, मैं जब वो मदीने को वीरान देखता हूँ कि कभी वहाँ पे हुसैन चलता था, कभी वहाँ पे अली अकबर चलते थे, कभी वहाँ पे मेरी फुफ्फो ज़ैनब हुआ करती थी। अब मदीने में रह क्या गया है? अब मदीने में हर तरफ अफसुर्दगी नज़र आती है, अब हर तरफ गम ही गम नज़र आते हैं। इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं जाता। और दूसरी बात, जब तक आप हयात रहे, जब तक आप जिंदा रहे, तो पूरी ज़िंदगी आपने कभी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं फरमाया था। किसी ने पूछा हुजूर पानी क्यों नहीं पीते ठंडा? फरमाते जैसे ही मैं पानी उठा के अपने लबों के पास लाता हूँ तो मुझे रोती हुई सकीना याद आ जाती है। जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को रोते हुआ देखा हो, पुफियों को रोते हुआ देखा हो, बेटियों को शहीद होते देखा हो, वो कैसे जनाब अली मज़े की ज़िंदगी गुजार सकता है? हमारा तो कोई एक चला जाए तो हम कहते हैं हमारी कमर टूट गई है, हमारा लक टूट गया है। यार तो ज़रा सोचो जिन्होंने 72 ही टूट गए, उन पर क्या गुजरी होगी, उनकी ज़िंदगी का आलम फिर क्या होगा। इमाम साहब एक रात नमाज पढ़ रहे हैं अपने घर में,
तो घर में आग लग गई, घर का सामान जलना शुरू हो गया। लोगों ने, मोहल्ले वालों ने शोर डाल दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकान जल गया, मकान जल गया, मकान जल गया है। आप नमाज पढ़ रहे हैं और सर सजदे में रखा हुआ है। ऊंची गलो सुभान अल्लाह। ये वो बातें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी जाके, आप यहाँ पे आके सुनते हैं। यकीन मानिए ये वो तहकीक है जो बहुत कम हमें लोगों ने सुनाई है, बहुत कम हमने लोगों से सुनी है। ये वो तहकीकी बातें जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप जब सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमारा दिल और बड़ा होता है कि यार हमने और तहकीक करनी है, हमने और अभी इल्म इकट्ठा करके इन हज़रात को पेश करना है। तो इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहें करें ताकि तकरीर का ज़ौक़ जो है वो बरकरार रहा करे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर सजदे में रखा हुआ है। मोहल्ले वालों ने पानी लिया, घर की आग जो थी वो बुझानी शुरू कर दी। आग जब बुझ गई तो इमाम साहब ने सलाम फेरा ना, तो लोगों ने कहा हुजूर ਤੁਹਾਡਾ मकान जल रहा सी, मकान आपका जल रहा था तो आप सर सजदे में रखा हुआ है। तो आपने फरमाया ये दुनिया की आग थी, मैं तो आखिरत वाली आग बुझा रहा था। सर सजदे में रख के मैं तो आखिरत वाली आग बुझा रहा था। ये आग तो बुझ ही जाएगी, लेकिन उस आग को कौन बुझाएगा? ये हाथ जुड़े हैं आप हजरात के सामने भी। और ये रिकॉर्डिंग का मसला मैं आपसे पहले अर्ज कर दूं कि अगर आपके किसी बंदे के दिल में आए ना कि पता नहीं मोबाइल से रिकॉर्डिंग इसलिए कर दिया कि साड़ी मशहूरी हो जाए, मशहूरी का सानू कोई चक्कर नहीं है। जिन्हीं की मशहूरी होनी सी अल्लाह का शुक्र है कि उतनी की इज्जत है। आप हजरात जानते हैं, हमारे गाँव वाले जानते हैं, बस काम चलता है इतने में से। ये मशहूरी की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हम करते, सिर्फ इस वजह से कि यार चलो ये बयान सुन के कोई एक बंदा भी सीधा हुआ तो हमारी आखिरत सीधी हो जाएगी। ये मैं अर्ज करना चाहता हूं आज के वक़्त के सादात से, वक़्त के पीरों से, वक़्त के सैयदों से, और बजाते खुद अपने आप से और आप सब से अर्ज करता हूं कि खुदारा, और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैं जहन्नम की आग ठंडी करता हूं, तो इस वक़्त के सैयद, इस वक़्त के पीर, इस वक़्त के मौलवी या आप या मैं, बताओ तुम्हारा मेरा तो फिर खाता ही भाई जी कोई नहीं है। आज का अगर सैयद कहते हैं जी हमने नमाज नहीं पढ़नी, हमारे नाने ने बचा लेना है, और भाई तू तो 1400 साल बाद में आया है, और जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में रहा करते थे उन्हें नहीं पता था हमारे नाने ने बचा लेना है हमें? उन्हें भी पता था नाने ने बचाना है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं अमल करो ताकि कल क़यामत वाले दिन हमारे नाना हमारी वजह से परेशान ना हो, बल्कि वो खुश होकर कहें ये हमारा वो बेटा है, ये हमारा वो उम्मती है जो अमल करके हमारे पास तशरीफ़ लेके आया है। तो इसलिए मेरे भाई अमल करना ज़रूरी है। सैयदों की इज़्ज़त अपनी जगह, पीरों की इज़्ज़त अपनी जगह, हम किसी की इज़्ज़त के खिलाफ वर्जी नहीं करते, इज़्ज़त करते हैं सबकी। सैयद की इज़्ज़त को सलूट है, लेकिन भाई शाहजी अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप अमल नहीं करेंगे, तो बताओ सरदार जी ये अमल करेगा फिर कौन? ये दीन आपकी विरासत है, पीरों की विरासत, तो सैयदों का काम है ये करना। और अगर सैयदी मस्जिद में ना आए तो बताओ फिर आएगा कौन मस्जिद में यार? अगर सैयदी का मैंने नमाज नहीं पढ़नी, सैयदी का मैंने रोज़ा नहीं रखना, वो सरेआम सिगरेट पी रहा हो, सैयद नमाज छोड़ के सरेआम बाज़ारों में खड़ा हो, तो वो फिर सैयद तो है, अमल से जनाब अली वो कमज़ोर है। उसके आगे हाथ जोड़ो कि शाहजी ये आपका काम है, अगर आप नहीं करोगे तो हुजूर उम्मत तो फिर पीछे चली जाएगी। आप अमल करो, फिर आपकी तरफ देखे ये उम्मत भी अमल करेगी। तो जब सरकार की बारगाह में जाएंगे ना तो सरकार फिर मुस्कुरा के फरमाएंगे शाहजी लो अज तुसी भी जन्नत जाओ, लै मनण वालियां नाल अपने भी नाल भी इन्हां जन्नत अंदर ले जाओ। तो जो पीर आप बेचारा नमाज ना पढ़ता हो वो हमें जन्नत में ले जाएगा। वो तो फरिश्ते आप कन फड़ाए होने, उन्हें साढ़े कन की छड़ाने हैं यार। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? असल पीर वो है जो यहाँ से एक बार पकड़े और आंख से आंख मिलाए और डायरेक्ट मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचा दे। बिगड़े तिगड़े बंदे को दिल को जो है वो बदल के रख दे और बता दे कि यार वाकई पीरी इसको कहते हैं। वो क्या पीरी मुरीदी हुई जनाब अली के? पीर हर वक्त मुरीदी जेबी ते निगाह रखे कि मुरीद अब देखे क्या जाता है। जिदों देखा कि कोई वड्डी गड्डी वाला है तो पीर साहब आप उठ के चले जान और कहन हुजूर तुसी मैनू दस जाना सी, मैं आ जाना सी। अमीरां नूं तो पीर साहब ये कहन ते जो कोई गरीब आ जाए तो सलाम भी ना लैन, तो फिर अफसोस है जो पीरी मुरीदी थे। अगर पीरी मुरीदी देखनी है तो देख मुस्तफ़ा दी। किसी ने कहा या रसूलल्लाह फलां बच्चा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन बच्चा है यहूदी का, लेकिन है बीमार, आखिरी वक्त है। मेरे नबी पाक ने यह नहीं कहा मैं तो सबसे बड़ा पीर हूँ, मैं तो सबसे बड़ा नबी हूँ। नहीं, फरमाया अगर वो हमसे मोहब्बत करता है तो चलो मेरे सहाबा मस्जिद को छोड़ो, हम उसके घर में जाकर उसको बताना चाहते हैं और भाई अगर तू साढ़े नाल प्यार कर दे तो असी भी तेरे नाल प्यार कर दे, हम भी तेरे साथ प्यार करते हैं। इसको कहते हैं पीरी मुरीदी, इसको कहते हैं मोहब्बत। आखिरी बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की और गुफ्तगू को समेटते हैं। इमाम साहब एक मरतबा अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक दिन और रात में आप 1000 नवाफल अदा फरमाते हैं। 1000 नवाफल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
इमाम पाक नमाज पढ़ रहे हैं तो सांप आपके घर में दाखिल हो गया, बहुत बड़ा सांप असदहा, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। और आका कहा कि उसने क्या किया कि आपके पाँव मुबारक, आपका अंगूठे को ना अपने मुंह में डाल लिया, आपके अंगूठे पे डंग मारना शुरू कर दिया। इमाम साहब तसल्ली के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो फिर इमाम साहब है ना, मैं आओ बहुत दूर की बात सुना देता हूँ आपको। पीरे पीरा मीरे मीरा, पीराने पीर दस्तगीर कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप मिंबर पे बैठे तकरीर कर रहे हैं, जुमे की तकरीर कर रहे हैं और छत से सांप गिरता है, सारा मजमा दौड़ के निकल जाता है, वो पूरे जिस्म को लपेट लेता है, लपेटते लपेटते यहाँ से गिरेबान से अपना मुंह निकाल के ना हुजूर गौसे पाक के सामने करता है। हुजूर गौसे पाक तसल्ली के साथ बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार हुजूर गौसे पाक लोगों को बता रहे हैं कि सप तेरा काम ही नहीं सानू डरा लेना, ये तो साढ़े बड़िया नाल भी पंगे लेंदा रहा है ना। और जब हमारे बड़े मैदान छोड़ के नहीं भागे तो हम भी उन्हीं में से हैं, हम भी कभी मैदान नहीं छोड़ के भागेंगे। और साडा हाल की है, सानू थोड़ी जी कीड़ी लड़ पे ना तो असी आप जनाब पूरी नमाज छड़ के खुरक रहे होंगे जनाब, ठीक है, पूरी नमाज डिस्टर्ब कर दी जाती है। यहाँ पे एक शरई मसला भी समाप्त फरमा लीजिए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में आप 3 दफ़ा ऐसे हाथ बांधे, आपने एक मरतबा आपने ऐसे किया, फिर दूसरी मरतबा आपने ऐसे किया, फिर तीसरी मरतबा ऐसे किया, तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। 3 मरतबा जो बंदा अपने जिस्म पे खुजली करता है या बार बार हाथों को छोड़ता है तो नमाज टूट जाती है। ये ज़हन में रखिएगा, नमाज मकरूह हो जाती है उसकी। और अगर आप ऐसे खड़े हाथ बांध के, और अब मैंने कई बच्चों को ऐसे करते देखा, नौजवानों को भी अपनी मस्जिद में भी देखा, कई ऐसे बाहर नमाज पढ़े तब भी देखते हैं, वुजू करके आए होते हैं बेचारे, बाजू ऐसे ही होते हैं, ऊपर ही कपड़ा ऊपर ही होता है, नमाज आके जल्दी जल्दी नीत लेते हैं कि कहीं रकत ना गुजर जाए। फिर क्या करते हैं, नमाज के अंदर ही दोनों हाथ छोड़ेंगे और बाजुओं को नीचे कर रहे होते हैं, दोनों हाथ छोड़ के। जैसे ही आप दोनों हाथ छोड़ोगे तो भाई नमाज टूट गई है, आपकी नमाज सलामत नहीं रहती। ये शरई मसला याद भी रखिएगा, उस बात को मुकम्मल कर लें और गुफ्तगू को समेट लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और सांप आपके पाँव में जो है वो डंग लगा रहे हैं। इमाम साहब ने नमाज नहीं तोड़ी, जब सलाम ख़त्म हुआ ना, सलाम फिरा आपने तो देखा कि वो एक कोने में जाके ना सिमट के बैठ गया है। तो ऊपर से आवाज़ आ रही है, ज़ैनुल आबिदीन ये वो शैतान है, जैसे ही तूने सलाम फेरा और तेरा चेहरा इसके ऊपर पड़ा, तेरी निगाह इसकी निगाह से मिली है, ये सहम के बैठ गया है, तेरे चेहरे से इसको अली का चेहरा नजर आ रहा है, तेरे चेहरे से इसको अली का चेहरा नजर आता है। और यार जिस अली के बेटों से शैतान दूर दौड़ के भाग जाए, अल्लाह ही जानते, जब वो अली निखर के मैदान में आता होगा, शैतान फिर अपनी पूंछ संभाल के कहां पे जा रहा होता होगा। तो सरकार के सहाबा, और मैंने पहले भी अर्ज किया था मसला, वो मैं इसलिए अब दोबारा फिर अर्ज कर रहा हूँ, कई दोस्त बात में नहीं पता उन्हें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा का निकाह इमाम हुसैन के साथ हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया है, हज़रत उमर ने पढ़ाया है। जो भी आपको सहाबियों का गुस्ताख मिले, जो नबी पाक के सहाबा पे बकवास करे, उन्होंने एक बार लाजमी दस्यो भाई जी कितने जिंदगी ना बर्बाद करवा लियो, हुसैन पाक दा निकाह पढ़ने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और निकाह को पढ़ाया जाता जिदा किरदार ठीक होए, निकाह को पढ़ाया जाता जिदा करतूता ठीक हो, निकाह को पढ़ाया जाता जिदा अफाल अमाल ठीक हो। और हुसैन पाक ने निकाह पढ़ा के बता दिया कि उमर कल भी ठीक था, उमर अब भी ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? और अगर आप शक करोगे तो याद रखना, हुसैन पाक के निकाह खान में आप शक कर रहे हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ के निकाह में आप जो है वो उसके निकाह खान में आप शक कर रहे हो। तो भाई शक करके कहीं अपनी आखिरत ना बर्बाद कर लेना। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक